Good morning to all of you. Question number 14. In what ratio the line joining 1, -1 and 5, 7 is divided by the line x plus y equal to 4? अब आप क्या काम करिए, let x plus y equal to 4, let line x plus y equal to 4 divides the line AB in the ratio k is to 1, in the ratio k is to 1, k is to 1 में वो इसको डिवाइड कर रही है। तो अब आप क्या काम करिए, इस पॉइंट को निकालने की कोशिश करिए जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूले से निकालते हैं। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इसको डिवाइड कर रही है। तो यानी कि ये पॉइंट जो होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सो x कॉमा वाई सेटिस्फाइज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो आप इसको जो है रख दीजिए यहाँ पर, x की जगह 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस वाई 7k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 4। तो ये आपका 4k प्लस 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा। अब आपका ये 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 8k इक्वल टू 4, यानी k इक्वल टू 1/2। यानी कि जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1:2। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 यानी आंसर 15, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 along the line 2x माइनस y इक्वल टू 0। आपसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, आपसे ये डिस्टेंस पूछी गई है, इसको आप चाहें तो d नाम दे दीजिए। ये डिस्टेंस d पूछी गई है, ये लाइन है, ठीक है। इस पॉइंट से हमें इसकी डिस्टेंस को जो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अलोंग द लाइन, ठीक है। यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछी, आपसे ये डिस्टेंस पूछी गई है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस AB की डिस्टेंस पूछी गई है। तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, सॉल्विंग गिवन टू इक्वेशंस, सॉल्विंग गिवन टू इक्वेशंस एंड गेट द पॉइंट B, 2x इक्वल टू y और 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। पुट इसको सॉल्व कर लीजिए। y की जगह आप रख दीजिए 2x, तो 7 टू 14, 14 प्लस 4 18x प्लस का 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 5/18। जब x माइनस 5/18 होगा तो y क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस का 10/18। तो ये आपका आ गया x माइनस 5/18 और y माइनस का 10/18। नोट कर लीजिए। अब आप डिस्टेंस फार्मूले से आप निकाल लीजिए x2 माइनस x1। आप x2 ये है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। डिस्टेंस यूनिट होगा ये। आंसर 16, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट so that its point of intersection with the line
x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units from the point। अब की बार आपको बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपको ये लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, तो आपने इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला। यहाँ पर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को थोड़ा निकालने के लिए हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, और फिर जब लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो उसके बाद मैं आराम से सॉल्व कर लूँगा इसको। तो सबसे पहला काम है कि ये आप ए बी मान लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू वाई माइनस वाई वन y माइनस वाई वन इक्वल टू m। इसका स्लोप मैंने m मान लिया। लाइन ए बी का स्लोप, लेट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू m, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, ये आपका आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस टू। अब आप क्या काम करिए, ये सेकेंड नंबर की इक्वेशन हो गई। अब सॉल्विंग 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं 1 एंड 2 को। तो कर लीजिए इनको, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, y की जगह ये रख दीजिए, एम एक्स प्लस एम प्लस टू इक्वल टू 4। तो यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं, x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। जाहिर सी बात है इन टर्म्स ऑफ m आएगी हमारी। अब ये क्या आ गया एक्चुअली में, ये पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट दे रखी है। अब आप डिस्टेंस फार्मूले से आप ए बी इक्वल टू 3 यूनिट करके जब आप फार्मूला लगाएंगे तो आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करिएगा, उससे क्या होगा, m की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है आपको। अब ए बी आपको दे रखा है 3, और आपको अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला लगाना है x2 माइनस x1। x2 क्या है, ये आपका 2 माइनस 1m अपॉन 1 प्लस m माइनस, ये प्लस हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5m y2 माइनस y1, ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका m की वैल्यू आ जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 0 आएगी, यानी स्लोप अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि या x एक्सिस के पैरेलल में होगी। जब स्लोप आपका 0 हो गया तो इसका मतलब है वो लाइन जो होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी या फिर x एक्सिस होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आंसर 18, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8। इसकी इमेज यहाँ कहीं है, ये निकालना है। जाहिर सी बात है जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 with respect to the line x plus 3y equal to 7, assuming the line to be plane mirror। ये एक प्लेन मिरर है, जाहिर सी बात है इसकी इमेज यहाँ कहीं होगी। तो सबसे पहले अगर मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूँगा आपका, आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। अगर मैं b पॉइंट निकाल लूँगा तो मैं ये c बहुत आराम से निकाल लूँगा। तो b पॉइंट कैसे आएगा, आप क्या काम करिए, फर्स्ट we find the equation of line AC, we find equation of line AC which is perpendicular to line PQ, perpendicular to the line PQ। अब आपको पता है कि अगर मैं PQ लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की निकालने की कोशिश करता हूं तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपका आ गया, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। सिंस इक्वेशन 1 passes through the point 3,8, तो यहां से क्या होगा, 3 3 या 9,
लेमडा इक्वल टू -1, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, 3x - y - 1 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्विंग टू इक्वेशंस, x + 3y इक्वल टू 7 एंड 3x - y इक्वल टू 1। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो x और y की वैल्यू निकल आएगी मेरी। तो इससे क्या होगा, ये पॉइंट B आ जाएगा, मेरा पॉइंट B आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। अब x और y, अब आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 1,2 बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब ये 1,2 आ गया। अब आपको पता है कि 1 इक्वल टू, ये आप चाहें तो x2 y2 मान लीजिए, x2 y2, तो 3 + x2 अपॉन 2, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 - 3 -1 आ जाएगी। और ऐसे ही 2 इक्वल टू y1 + y2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, तो यानी कि 4 - 8 - 4 आ जाएगी। तो यानी कि आपका ये जो इमेज है, ये x2 y2 क्या आ जाएगा हमारा, -1, -4। यही आपसे पूछा गया है। बच्चों आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया करिए, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी लाइन के तो ax + by + लैम्डा इक्वल टू 0, और अगर कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है तो bx - ay + लैम्डा इक्वल टू 0 लगाया करिए, उससे जल्दी होता है। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं, फिर उसको उल्टा करते हैं, फिर उसमें पुट करते हैं, फिर उससे 1 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बताया, आपको मैंने जो अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया उसमें ये चीज़ समझाई है। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। थैंक यू। एक ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट्स 1,3। -5, 1, 6। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट एट 1,3। 1,3 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ये आप A मान लीजिए, और -4,1 यहाँ कहीं आएगा, आप इसको मिला दीजिए। अब आपसे पूछा गया है कि जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। लेग्स का मतलब है, अब ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा होगा वो इसके पैरेलल में होगा। यानी एक पॉइंट मुझे 1,1 मिल गया। आप देखिए ध्यान से, मुझे C पॉइंट जो है वो 1,1 मिल गया। देखिए ये आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब है कि अब जो भी आपका बेस कह लीजिए आप इसे, ये आपका इस तरफ होगा। तो जब आप इसके पैरेलल में लाइन खींचेंगे, x एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींचेंगे, तो ये 1,1 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मेरे पास जो पॉइंट हैं वो सभी आ गए पॉइंट। ये 1,3 है, ये -4,1 है, और ये 1,1 है। अब आप बहुत आराम से इसका जो है आप लेग्स निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन AC, तो ये तो मैं बहुत आसानी से निकाल लूँगा क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल में है, तो ये तो x = 1 हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ BC लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ये आपका x एक्सिस के पैरेलल में है, तो x एक्सिस के पैरेलल में है तो ये आपका हो जाएगा y = 1। आ गया आपका आंसर। केवल ग्राफ पर ही ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका।